दफ़ा किया, जब तक जिंदा है मेरा ख्याल इन्हीं की हुकूमतें हैं। बात ऐसी शेयर नहीं की जाती कितने परसेंट हमने महंगाई बढ़ाई है, उसका रिजल्ट ये निकला कितने परसेंट हमारा कर्जा कम हुआ है। जब भी सुना है यही सुना है कि कर्जा मजीद बढ़ गया है। कर्जा लेती है सारी दुनिया लेती है, दे भी देती है, लेकिन हमें ये पता नहीं ना कि कब दिया, कितना रह गया, कितना और देना कोई पता नहीं। इससे बेहतर है कि IMF से कर्जा ना ही लिया जाए। आप अगला वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं? इमरान खान होगा इंशाल्लाह अगले मंथ में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो बड़ा अजाब है यार। अस्सलाम वालेकुम, SM ग्लोबल TV के साथ मैं हूँ सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात तो सुनो। आज हमारे प्रोग्राम बात तो सुनो में हम लोग लेकर आए हैं क्वेश्चन लोगों के लिए कि अगला वज़ीर आज़म ये लोग किसे देख रहे हैं और किसे लोग अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। वो चाहे शहबाज शरीफ हो सकते हैं, नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं, या कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब को जो है वो अवाम वज़ीर आज़म के रूप में देखना चाहेगी। यही चीज़ें हम लोग जानेंगे आज और लोगों से बातचीत करते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान जी। अदनान सर, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि अभी इलेक्शन वाला लाजिम है या कि साल 2 साल ना भी हो तो चलेगा? इलेक्शनों का इतना कोई इशू नहीं होता कि हों या ना हों। सिलेक्टेड लोग हैं, वो सिलेक्ट हैं। तो नंबर 2, महंगाई का जो है, मैं समझता हूँ कि 76 ईयर हो गए हैं हमारे मुल्क को, तो सेलिब्रेटिंग हो रही है। हमेशा लाखों करोड़ों के झंडे यहाँ सिस्टम चल जाता है। मैं समझता हूँ ये कहते हैं हम आज़ाद हैं। मैं नहीं समझता ये लोग आज़ाद हैं। ये भी अपने आप को ना आप क्यों नहीं समझते क्या ये मुल्क आज़ाद है हमारा? क्या आज़ाद ही नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है हमारी। हम तो कैद में है मेरा ख्याल है। हम कारोबार कर तो रहे हैं, खुले अपने हर चीज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। कारोबार का मकसद ये नहीं है। हम तो लोगों के बिलों, अब बिल ही देख लें। आम एक बंदा है 30,000 तनख्वाह उसकी, तो 30,000 बिल उसको आ गया। वाह, क्यों आया उसको बिल इतना 3,000? वो को ना यूँ AC चला रहा है, ना वो बेचारा कोई एक्स्ट्रा मशीन है कोई उसके पास। वो बेचारा रो रहा था, मेरे पास आ गए थे, मुझे बता रहा था भाईजान देखो 30 आ गया। तो अब ये समझ लें कि जितने बड़े लोग हैं ना वो फ्री बिजली यूज़ करते हैं, 8-8 10 AC। अब पिछले दिनों एक बता रहे थे, वो वीडियो चल रही थी कि लॉन में AC लगाए हुए हैं जी, लॉन में AC लगे हुए हैं। अब वो बिल समझ लो हम नहीं देने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अगला वज़ीर आज़म अभी जो सूरत हाल चल रही हैं किसे देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो साहब हो सकते हैं, खान साहब को देख रहे हैं, या कि फिर से शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं? बात ये है कि खान साहब का तो नाम ही ना लो। वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कैद में है, क्या है, उसका तो कोई है ही नहीं ना इस मुल्क के साथ। तो अब बाकी जो रह गए हमारे लोग, वही हम जो देख रहे हैं इनको शुरू से ही 20-25 साल से वही चेहरे। तो मेरा ख्याल है और तो कोई अमेरिका से तो कोई आएगा नहीं, यही लोग हैं। मतलब आ जाके फिर से आपका कहना है कि शहबाज शरीफ साहब फिर से हुकूमत में आएंगे एक दफ़ा क्या, जब तक जिंदा है मेरा ख्याल इन्हीं की हुकूमतें हैं। मैं तो ये समझता हूँ। वो ठीक है, कुछ काम भी कर देते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, कुछ पी भी लेते हैं, ये ठीक है माहौल इनका, मैं समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? कल्बे अब्बास। कल्बे अब्बास। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो जाने चाहिए या कि साल 2 ठहर के भी होंगे तो चलेगा? सबसे बड़ी बात ये है सर कि इलेक्शन जो है ना ये मुल्क की कानून में शामिल है, ये ज़रूरत है, मुल्क की होने तो चाहिए। लेकिन हुक्मरान भी कुछ इसी तरह का आया कि जिसके नज़रियात ऐसे हुए कि महंगाई करने से मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तो फिर तो ना ही हो तो अच्छा है। अगर कोई अच्छा बंदा आता है, कुछ कोई इन ख़ानदानों के अलावा कोई दूसरा बंदा भी इलेक्शन में खड़ा होता है और वो जीता है, जो हमारे लिए सोचे इंतकामी कार्रवाई करने के अलावा, तो फिर तो ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अगले जो वज़ीर आज़म हमारे आने वाले वज़ीर आज़म होंगे, आप किसको देखना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि खान साहब वापस से आ सकते हैं और आएंगे, या कि नवाज शरीफ साहब वापस आके वज़ीर आज़म की संभालेंगे? सर ये कुकड़ खोई सी लगी हुई है। हालात इतने ख़तरनाक हैं कि अभी तक हमारी दुकान की बिस्मिल्लाह नहीं हुई। तो वज़ीर आज़म के बदलने से नहीं होता, नज़रियात के बदलने से होता है।
चाहे खान साहब आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे जरदारी फैमिलीज़ में से कोई आए, आज आके एक नया बंदा था खान साहब, वो 2 साल तो उसे काम ही नहीं करने को मिला, अब ये कमांडर वाला सीन हो गया। तो कोई भी है सर जी, हमें हमारी जो बुनियादी हक है ना, अशिया खुर्दनोश का सस्ता होना, एजुकेशन का फ्री होना, मेडिकल का फैसिलिटी का हमारे लिए फ्री होना, पेट्रोलियम मसनूआत का सस्ता होना, ये काम कोई भी निज़ाम करे और बिस्मिल्लाह आ जाए। आपको अभी तक किसी में ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम सस्ता करना या कि जो है अद्वियात वगैरह सस्ती, ये वो चीज़ें आपको लगता है कि अभी तक किसी ने इस चीज़ को ट्राई किया, किसी वज़ीर आज़म ने आपकी नज़र में? बहुत अरसा पहले जब जरदारी की हुकूमत के बाद मियाँ साहब आए थे तो एक दफ़ा 120 रुपये लीटर से 60 रुपये लीटर तक पेट्रोल मैंने डलवाया। बिल्कुल लेके गए थे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सारे काम पाकिस्तान में किए। अब ये रिसेंटली काम एक शुरू किया है जो दिन के वक्त, दिन रात पहले चलता था, अब दिन के वक्त भी एक बात बंदा नज़र आता है, रात को काम ही नहीं होता। तो मामलात इस तरह के हो गए हुए हैं कि हमें किसी एक पर्सनैलिटी के साथ कोई इतनी ख़ास अदावत या मोहब्बत नहीं है, हमें मुल्क में काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, पर्सनैलिटी कोई भी हो। और अभी तक जो अगर आप कहते हैं ना कि कोशिश किसी ने की है, सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने की थी, उसके बाद अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने की हो। सही। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो ये हमारी महंगाई है, IMF के कर्ज़ों के रोले और सारी चीज़ें, इन चीज़ों को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? आपको कुछ अपना नज़रिया? सर IMF के कर्ज़े जो है ना सर, देखिए बहुत सारे ममालिक ने IMF से कर्ज़ा लिया हुआ होगा। मैंने तो जब भी सुना यही सुना है कि IMF से कर्ज़ा इतना ले लिया है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, कोई डिटेल ऐसी नहीं है, कोई टीवी पे किसी किस्म की कोई बात ऐसी शेयर नहीं की जाती कि कितने % हमने महंगाई बढ़ाई है, उसका रिजल्ट ये निकला कितने % हमारा कर्जा कम हुआ है। जब भी सुना है यही सुना है कि कर्जा मजीद बढ़ गया है और समझ में नहीं आ रहा, और कर्जा भी मशरूत होता है, हम उनके पाबंद होते हैं, अभी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। गैर मशरूत कर्जा इमरान खान ने लिया था, एक अच्छा कदम था, ठीक है, कर्जा लेती है, सारी दुनिया लेती है, दे भी देती है, लेकिन हमें ये पता नहीं ना कि कब दिया, कितना रह गया, कितना और देना, कोई पता नहीं। तो इससे बेहतर है कि IMF से कर्जा ना ही लिया जाए। लेकिन उसे कर्जा लिए बिना आप चलेगा भी तो नहीं ना, वहाँ पे ज़रूरत है मुल्क को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं बढ़े हुए कौमी ख़जाने में, अगर कि वो सर जी बड़ा पैसा पड़ा है। मेरी बात सुनिए, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इन्होंने बना के रखी हुई ना, वो ज़रा जो 3 ख़ानदान 1947 के बाद भट्टो की फैमिली से लेके एक बात फैमिली थी वज़ीर आज़म भट्टो की, वो तो होगी बशीर, अब भट्टो जरदारी मिक्स है। मियाँ साहब काफ़ी अरसे से एक ही फैमिली है, खान साहब 2-3 साल के लिए आए हैं। इनके जो असासे हैं उनके अलावा इनके पास जितनी प्रॉपर्टी सारी बेच के कर्जा उतार दें। वाहद एक आर्मी का बंदा था मुशर्रफ, जिसने कर्जा उतारा है, हिस्ट्री में उसका नाम है। 3 दिन के लिए मैंने छुट्टी की स्कूल से, मुझे पक्की तरह याद है उसके साथ क्या सलूक हुआ, वो आप देख रहे हैं। उससे पहले जब कारगिल में मसला आया, इन्हीं बरादरान के आर्डर के ऊपर 8 घंटे त्यारा हवा में उड़ता रहा, नीचे नहीं उतरा, हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की। तो इस तरह के बंदे क्या कर्जा उतारेंगे, मुझे बताएं। इनकी प्रॉपर्टियाँ इनके निसाब खोलने चाहिए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मियां नुमान। नवाज साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको अगला हमारा इस वक्त जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप किसे देखना चाहेंगे? नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, या कि आप देख रहे हैं कि खान साहब एक मरतबा फिर से इक़्तिदार में आ सकते हैं? कुछ चांसेस हैं? सर इंशाल्लाह खान साहब ज़रूर आएंगे सर। हमारा वोट पहले भी उनकी तरफ था और अब भी उनकी तरफ ही है। यहाँ तक कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो जंग लगी हुई है, ये नून लीग और PTI की, वो तो लगी हुई है। मेरे अपने घर में एक जंग लगी हुई है। अच्छा। क्योंकि जो बड़े हैं हमारे वो नून लीग ही हैं और जो हम हैं हम PTI की तरफ हैं। नहीं तो इसकी क्या रीज़न है? आप बड़े तो जहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पे बड़े कह रहे हैं मेरे वाल साहब अगर नून लीग के हैं, तो मोस्टली ये होता है कि यार हाँ ठीक है मेरा वोट भी वहीं पे है। आपका क्या मसला है? नहीं सर, वो बात ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ लिख के जो शऊर आया है, जो हमें जिन चीज़ों का अब आगे पता चला है, वो हमारे बड़ों को भी पता है कि ये चीज़ ऐसे हो चुकी है, या मुल्क के अंदर ये चीज़ ऐसे कर चुके हैं, या जो भी वट आपको भी सब चीज़ों का पता ही है। मैं खुल के बात नहीं करना चाह रहा, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि खान साहब ने आके वो किताब जो बंद थी वो ओपन कर दी है सर। तो हमारा वोट उनकी तरफ ही है जी। और उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, मतलब अवाम के मुताबिक के अवाम को सब कुछ। आईना जो था ना, एक जो आईना था वो ला के आगे खड़ा कर दिया उन्होंने। सलूट है उनको सर। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा क्या हुआ? वो तो जेल में बैठे हुए हैं और 3 साल के लिए वो नाअहल भी हो चुके हैं। सर बात ऐसे है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी शख्स आएगा ना, उसमें फिर भुट्टो साहब जो कि आ चुके थे और चले गए हैं, उसके लिए जो भी आएगा वो जैसे कदम बढ़ा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा मुल्क को लेके,
तो बाकी सब लोग देख के उसकी टांगे पकड़ के नीचे को खींचेंगे, सर से गिराएंगे। ये वही चीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है कि अभी हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त में इलेक्शन होना चाहिए या क्या? मैं खुद बतौर ये चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए सर। इसमें बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन होंगे, इसमें पता चल जाएगा कि हाँ यार कौन सी जो टीम है वो उन्हें आना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन अगर लेट सपोज इलेक्शन होते भी हैं, खान साहब तो जैसा कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप पीटीआई वाले खान साहब तो बैठे हुए हैं जेल में, अब वो तो खड़े नहीं होंगे, वो तो आ नहीं सकते हैं वज़ीर आज़म। वैसे भी वो नाअहल हैं, फिर जेल में भी हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तक कि वो बाहर आएंगे जेल से। अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी जिस तरह की नज़र नहीं आ रही। तो इलेक्शन होने का मतलब आप कौन क्या फ़ायदा? सर बात ऐसे है कि उनके जो सपोर्टर हैं वो तो भी बैठे हुए हैं ना, वो बाहर ही है ना, वो तो अंदर नहीं है। ठीक है, हमने एक इंडिया की एक फ़िल्म देखी थी जो एक दिन के वज़ीर आज़म बन के आया था, उसने आके क्या हंगामा मचाया था। इंडिया की मूवी है वो। मूवीज़ है ना। ठीक है, अब वही चीज़ प्रैक्टिकल पाकिस्तान में होगी सर, वो चीज़ प्रैक्टिकल होगी ना पाकिस्तान में, वही चीज़ हुई, सेम वैसे ही हुआ, वही सिचुएशन में लाके से खड़ा कर दिया जो मूवी में हमने देखा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया वाले पेशेंट कोई पहले कर देते हैं सर। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के हालात को किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है, किस तरह से? सबसे पहले तो महंगाई हम तक ख़त्म की जाए। एक हद तक महंगाई होना वो ठीक है, वो ज़रूरी थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक हद से सर बढ़ के गरीब बंदे के लिए वो मुश्किल है सर। जिसमें मैं ये नहीं कहता कि जी पेट्रोल कम कर दें सिर्फ, नहीं, बाकी सब चीज़ें भी सर, जिसमें आटा, चीनी, दाल वगैरह हर खाने पीने की एशिया सर, वो एक पहुँच से बाहर होगी। आम बंदा वो नहीं कर सकता सर। जो दिहाड़ीदार बंदा है जिसने 1200 रुपये लेके घर जाना है, वो आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, या वो बाइक में पेट्रोल डलवाएगा, या वो अपनी एक डब्बी जो सिगरेटों की लेके रखता है वो अपनी जेब में रखेगा सर। वो क्या सिगरेट पीना लाजिम सर? गरीब बंदा वो टेंशन दूर करने के लिए पीता है सर। टेंशन दूर करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको सिगरेट पीना लाजिम है? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मजदूर पेशा बंदा है। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद बाबर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, आप समझते हैं कि अभी हमारे इलेक्शंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो होने चाहिए, इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन गरीब अवाम का कोई भी नहीं सोच। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन ना होने की वजह क्या है? अब से इलेक्शन अटके हुए हैं, इतने टाइम से अटके हुए हैं, 90 दिन के अंदर, कभी 3 माह, कभी वो टाइम्स मिल रहे हैं, अलग अलग टाइम मिल रहे हैं हाई कोर्ट की जानिब से भी, तो क्यों नहीं अभी तक इलेक्शन हो पा रहे? आपको लगता है? ये कोई पता नहीं है, ये उनको ही पता हो किस वजह से लेट हो रहे हैं, क्या मसला है, क्या मसाइल है। गरीब अवाम जो है वो इतनी तंग होगी, इतनी मजबूर हो गई है। आप जो है इंटरव्यू लेते हैं, आपको सड़कों में पता चल गया होगा, जवान हमारी माएँ बहनें जो है ना वो सड़कों में मांगती फिर रही हैं हालात से मजबूर होकर। पेट्रोल देखें कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर 40 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, तो आटा देख लें, 650 रुपये का 10 किलो का तोड़ा था, वो अब 1500 का मिल रहा है। अच्छा, महंगाई तो वैसे कहने में कि आप जब भी बात करें महंगाई की तो कहा जाता है कि महंगाई जो है वो तो आलमी सतह पे है, पाकिस्तान में कुछ अनोखी महंगाई नहीं है, तो इस बार वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कारोबार भी तो होना चाहिए ना। कारोबार है नहीं। 700 रुपये 800 रुपये एक मजदूर आदमी की दिहाड़ी है, 700-800 में वो घर का सर्कट कैसे चलाएगा? आप मुझे बताएं, वो क्या लेके आएगा? मकान का किराया देगा, बिल देगा, बच्चों की फीसें देगा, या क्या करेगा? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अगला वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि यार जो भी आए ना गरीब अवाम के लिए आए, गरीबों का भला करने के लिए आए। अमीरों के पास तो कोठियाँ, कारें, बंगले, पैसा खुला है, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा महंगाई हो रही है या नहीं हो रही, क्या मसला है, क्या। अब पीडीएम सर अगर देखें, पीडीएम इतनी देर हुकूमत में रही, पीडीएम की हुकूमत थी, पीडीएम ने क्या आपको लगता है कि उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, कुछ भला नहीं सोचा? किसी ने भी नहीं सोचा, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई नहीं सोच रहा गरीब अवाम का। गरीब अवाम तो भूखी मर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जो हमारे मुल्क के हालात नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी इलेक्शन फिल वक्त होने चाहिए और फिल फौर होने चाहिए, या कि आप समझते हैं कि 1-2 साल ठहर के भी होगा तो चलेगा? ओ भाई बिल्कुल होने चाहिए, एब्सोल्युटली होने चाहिए।
अभी फिलहाल 2 रन होने चाहिए भाई। डूब गया है, बल्कि होने इलेक्शन तो मस्ट है भाई, मस्ट नीड है। ठीक है, मुल्क में क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ से आके बैठ गए हैं, क्या कर रहे हैं, मुल्क कैसे रन कर रहे हैं, कोई पता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अगर इलेक्शन होते हैं, आप अगला वज़ीर-ए-आज़म किसे देख रहे हैं? आप समझते हैं इमरान खान। खान साहब तो जेल में है ना, तो उसी को वोट उसी के है भाई। तो वैसे भी वो तो 3 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, आप उन्हें फिर इलेक्शन ना ही होए, धक्के दी सियासत चलती रहे बस। फिर तो निगरान हुकूमत चलती रहे। तो बस वही है ना, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि वो लंदन जा रहे हैं, जैसा कि वो आज लंदन पहुंच भी गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास, और उनका कहना था कि इंशाल्लाह अगले मंथ में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो आपको लगता है पाकिस्तान में आएंगे वो? ये तो बड़ा अजाब है यार। नवाज शरीफ साहब तो पक्के नाअहल हुए हैं, वो वापस क्या करने आएंगे? वैसे भी उनको बिट्रेड का, गद्दार का लक़ब मिला हुआ है, ट्रेटर। ठीक है, वो उसने पाकिस्तान में क्या लेने, हम लेने आना है। ठीक है, और वो तो मस्ट, यानी कि उसकी तो करप्शन एविडेंस है, साबित हो चुकी है, जेन्युइन बात है। अब यही होगा कि अवाम अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, मुल्क में जो होता है होने दे, यही हो सकता है। मुल्क में तो वैसे भी बहुत कुछ हो रहा है और तो तबाह हो चुका है भाई। देखें, इंडिया हमसे ऊपर चला गया, हम नीचे आ गए हैं। जी, इंडिया की करेंसी आई थिंक जो है वो 3.5 रुपये पे पहुंची हुई है, 3 टाइम्स अप हो गई है, 3 टाइम्स और कभी हमसे वो डाउनफॉल थे। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कि इंडिया जैसा मुल्क जो है वो हमसे ऊपर जा रहा है और हम लोग नीचे आ रहे हैं। अब मुझे आप इसी हवाले से भी उनकी पॉपुलेशन वाइज भी वो अप है, और उसके अलावा गुर्बत भी, पुअर्टी लेवल भी उनका हाई है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मुल्क इन सियासतदानों ने निस्त नबूद कर दिया। अब वो लगता है कि ये जो हमारे इस वक्त जो कि कंडीशन है, जो हमारे मुल्क दिवालिया होने पे है, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से कंट्रोल में की जा सकती हैं? यार, कंट्रोल में कैसे की जा सकती हैं? तकवा परहेजगारी है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा सियासतदान इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और जिसके पास एबिलिटीज़ हैं ऐसी कि वो इन महंगाई को, IMF के कर्ज़ों को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सके? नज़र में तो इमरान खान ही है, और तो कोई। पर खान साहब तो आ ही नहीं सकते। बस फिर अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शबीर साहब है। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि अभी इलेक्शन फिलफौर होना चाहिए या कि कुछ देर ठहर के भी चलेगा, 1 साल 2 साल बाद भी इलेक्शन का कोई मसला नहीं? मैं तो कहता हूँ कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। अगर जो भी बहरहाल जो भी आ जाए, इलेक्शन हो भी जाएँ तो इसमें कौन सा फ़र्क पड़ना है? फ़र्क तो पड़ना हो तो फिर तो बंदा कहता है कि इलेक्शन हो जाए या ना हो इलेक्शन, उससे क्या मसला। अब देखें, जब दोबारा इनकी हुकूमत आई है, किस तरफ इनको भगाया है यहाँ से उन्होंने, लेकिन फिर अवाम ने इन पे अपना इत्मीद किया है, अपना इत्मीद का वोट इनको दिया है, असम्बलियों में बाहर भी दिया है। तो जो उम्मीदें थी अवाम से, इनसे अवाम को, लेकिन वो पूरा नहीं उतरे इस चीज़ पे। तो बकाया जो है, कोई भी लीडर आ जाए, हर लीडर ने यही काम करना है, जो एक जगह पे छोड़ गया उसने उससे ऊपर ही लेके जाना है मुल्क को, नीचे कोई नहीं लाने वाला। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगले जो वज़ीर-ए-आज़म हमारे आने वाले होंगे कौन हो सकते हैं? आपको लगता है कि वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, या कि आपको लगता है कि खान साहब दोबारा से एक दफ़ा इक़्तिदार में आएंगे? मेरे भाई, मेरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आप बन जाएँ, लेकिन हमें जो है ना, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब देखे, घी कहाँ, आटा कहाँ चला गया है, चीनी कहाँ चली गई है। एक मज़दूर है जिसकी दिहाड़ी 800 रुपया है, वो बच्चों का पेट पालेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनके लिए कपड़े लाएगा, क्या करेगा? पर अब महंगाई की बात करें तो महंगाई में तो अब यही कहा जाता है कि जी महंगाई जो है वो तो आलमी सतह पे है, आलमी सतह पे है, पाकिस्तान में कुछ अनोखी थोड़ी है। नहीं, इतनी नहीं होती जो एकदम। देखें, पहले उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, फिर 5 रुपये सस्ता किया, फिर 20 रुपये बढ़ा दिया, फिर 20 रुपये बढ़ा दिया। अब देखो कहाँ पर 293 रुपये पेट्रोल चला गया है। एक गरीब आदमी जिसकी 25,000, 24,000, 20,000 रुपये सैलरी है, अगर यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का वो सफ़र तय करके आता है और जाना है, उसका 1 लीटर पेट्रोल तो लगेगा। अगर 300 रुपये का वो पेट्रोल डलवाएगा मोटरसाइकिल में, 9,000 रुपये उसका चला गया, 13,000, 12,000 में आप बताओ मुझे गुजारा हो जाएगा उसका?
गुजारा तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है चाहे कि इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? आपको इस चीज़ में कोई अपना नज़रिया हमें बताएं। भाई देखे ना कि एक मुल्क था, उसमें चीनी जब उन्होंने महंगी की थी तो आवाम ने चीनी लेना ही बंद कर दी। वहाँ पर उन्होंने चीनी लेना ही बंद कर दी। हमारी आवाम ये कहती है कि हम भूखे मर गए, भूखे मर गए। सबसे ज़्यादा शोर कौन करता है? सबसे ज़्यादा शोर वो करता है जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी शोर नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सुबह की मिल गई, रात को नहीं मिलेगी तो मैं सो जाऊँगा। तो जो ये बड़े लोग हैं शोर वही ज़्यादा करते हैं। उनको पता है कि हमारे जो कोटों में बैलेंस पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। शोर वही ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि चीनी महंगी हुई मुल्क में, चीनी लेना छोड़ दी, चीनी का रेट डाउन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको लगता है कि अभी हम लोग पेट्रोल इतना महंगा हो गया हुआ है, पेट्रोल को छोड़ दें, हम पेट्रोल लेना ही छोड़ दें तो हमारा चलेगा, पेट्रोल नीचे आ जाएगा? मेरे भाई देखो ना कि जब एक दो दिन की हड़ताल होती है, एक दिन की छुट्टी होती, इतवार की छुट्टी कर लें, उसी तरह ही अवाम अगर एक दो दिन अगर मार्केट बंद रखे, अगर पेट्रोल की तरफ उनकी तरफ ना जाएं या कोई चीज़ महंगी है, एक चीज़ महंगी है उसके ख़िलाफ़ अगर अवाम खड़ी होती है ना तो दूसरी ऑटोमेटिक चीज़ महंगी नहीं होगी। ये तो हमारी आवाम को आवाम कहती है जी 150 पे पेट्रोल था, अब 253 ले सब रहे हैं, ये नहीं कि कोई नहीं ले रहा। लेकिन जब एक चीज़ महंगी होगी उसके खिलाफ ये हड़ताल करेंगे, दूसरी चीज़ महंगी नहीं होगी। उनको भी पता होगा कि हमारी आवाम जो है अभी जाग रही है। तो आपके मुताबिक कि ये सारा कसूर आवाम का है? आवाम बाहर निकले, आवाम बताए कि हमें इस चीज़ से तकलीफ़ है तो फिर कंट्रोल होगा। ज़ाहिर बात है ये हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम कहें यार एक चीज़ महंगी होगी छोड़ दें इसको। एक बंदा छोड़ेगा उसके साथ 10 छोड़ेंगे। अगर इस तरह छोड़ देंगे एक दफ़ा तो अगली जो चीज़ महंगी करने का उनका जो होगा वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना है हमने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आप मुल्क पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म आने वाले अभी किसको देख रहे हैं? वो नवाज़ शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब, या कि खान साहब को अब दोबारा से एक मरतबा इक़्तिदार में आता देख रहे हैं? नहीं, हम ये कहते हैं जो भी आए वो गरीब आदमी के लिए भले के लिए आए। जो इन्होंने खाना ख़राब कर दिया है, अब देखिए चीनी 160 रुपये हो गई, 100 रुपये की बजाय किसकी आदमी की 700 रुपये दे रही है, 800 रुपये दे रही है, उसका मकान किराए पे है, वो कैसे फोल्ड करेगा? इनके बच्चे नवाबों का नवाला खा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को एक पेट भर के एक टाइम का अच्छी रोटी नहीं खा रहे, वो देख रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह की ज़ात ये सरकार चलाई जा रही है, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप क्या समझते हैं कि अभी जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस कंडीशन में बहुत ख़राब हो गई? इस कंडीशन में आप समझते हैं कि अभी हमारे इलेक्शन होने चाहिए या कि साथ होने चाहिए? इलेक्शन हमारे होने चाहिए। कोई ऐसा इंसान आए जो आवाम की खिदमत कर सके, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो। सर, नया चेहरा तो कोई नज़र आ नहीं रहा है वैसे तो। चीरा इस मुल्क में कोई चीरा नज़र नहीं आता, सब बेईमान है, सब बेईमान है। चाहे मैं भी हूँ, मेरे पास भी पैसा आए, मैं भी बेईमान हो जाऊँगा। गरीब का को नहीं सोचूंगा, अपने घर के ही सोचूंगा। मैं किसी की बात नहीं करता। आदमी वो हो किसको अपनी कवर याद हो, अपनी कवर याद हो, ऊपर जाके उसने साफ देना। आपको क्या करना है? आपको लगता है कि ऐसा कोई सियासतदान इस वक्त हमारे पाकिस्तान में? अल्लाह करे कोई आ जाए, अल्लाह करे कोई नया आ जाए। अभी कोई मौजूद नहीं है? हमें कोई मौजूद नहीं है, सब इन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। सब एक जैसे, मतलब अभी आपको लगता है कोई भी मुल्क पाकिस्तान का भला सोचने वाला हिस्सा मौजूद नहीं है? इनके बाहर पलाते हैं। गरीब आदमी का इधर क्या है, एक टाइम की वो रोटी नहीं खा रहा। वहाँ नई नई लड़की है, जवान लड़की है, मामा पहना साड़ियाँ गलियों में मांगती है। आटा इन्होंने इतना महंगा कर दिया है। मेरे साथ दुकान पे चले, परचून वाली दुकान पे, किलो 2 किलो 3 किलो आटा आवाम ले रही है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? ये जो कंट्रोल बहुत मुश्किल होगा। जो चीज़ पाकिस्तान में गुजर गई है ना, ज़्यादा हो गई है, उसका बहुत नीचे आना बहुत कम है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अवाम महंगाई से तो सताई हुई है और साथ ही साथ अवाम का ये मुतालबा है, जितने लोग हमें मिले, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, सबका यही कहना था कि इसी वक्त फिलफौर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्शन होने के बाद ही सब, अब कुछ लोगों का कहना था कि हमारे पास इस वक्त कोई भी ऐसा
सियासतदान मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तान को सीधी राह पर लेके चल सके या कि पाकिस्तान का भला सोचता हो। इसलिए इलेक्शन होना ज़रूरी है ताकि कोई नया चेहरा आ सके और वो नया चेहरा पाकिस्तान के लिए क्या करता है ये देखना चाहते हैं अवाम। और इसी चीज़ को लेके हम लोग आगे मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।